नमस्कार। आज हम लेंगे व्यंजन संधि का जो तीसरा प्रकार है वो है आपका जस्वत्व संधि। ध्यान रखना है, ज से तव संधि। जलाम जसो अंते नियम है ये। जलाम जसो अंते, इसमें सबसे पहले आया हुआ है आपका जे। तो ये जे वर्ग का कौन सा वर्ण है? आपका तीसरा, तृतीय वर्ण है, ध्यान रखना है। और इस संधि के अंदर आपका तृतीय वर्ण ही आता है। तृतीय वर्ण, अब लेते हैं इसकी कुछ परिभाषाएं। जो आपके वर्ग बताए गए हैं उसका तीसरा है, वर्ग का तीसरा वर्ण आता है इसके अंदर। यदि पद के अंत में, यदि पद के अंत में वर्ग का प्रथम, द्वितीय या चतुर्थ वर्णों में से कोई वर्ण आए तो ये अपने ही वर्ग का तृतीय वर्ण हो जाता है। यहां देना है यदि पद के अंत में वर्ग का प्रथम, द्वितीय या चतुर्थ वर्णों में से अगर कोई वर्ण आता है तो ये अपने ही वर्ग का तृतीय वर्ण हो जाता है। अर्थात यहां समझें उस परिभाषा को, अर्थात के, चे, टे, ते, पे का क्रम से, यहां पे के का तीसरा वर्ण गे, चे का तीसरा वर्ण जे, टे का तीसरा वर्ण डे, ते का तीसरा वर्ण दे और पे का तीसरा वर्ण आपके बे हो जाता है। जैसे कुछ इसके उदाहरण बताए गए हैं, बहुत ही सरल है और बोर्ड एग्जाम में भी पूछे जाते हैं। और इनमें से बोर्ड एग्जाम में अधिकतर क्वेश्चन जो आज तक पढ़े हैं वो आए हैं, आपके क्वेश्चन में दिए गए हैं बोर्ड एग्जाम के अंदर। तो यहाँ देखना, यदि पद के अंत में वर्ग का प्रथम, द्वितीय या चतुर्थ वर्णों में से कोई वर्ण आता है तो ये अपने ही वर्ग का तृतीय वर्ण हो जाता है। ध्यान रखना है, यानी के, चे, टे, ते, पे का क्रम से गे, जे, डे और बे हो जाता है। कुछ उदाहरण लेते हैं इनके, जैसे एक नंबर पर ले लेते हैं जगत प्लस ईस। जो आगे व्यंजन, जो स्वर आएगा वो व्यंजन के साथ में जोड़ना है। अब यहां देखना है पद के अंत में अगर ते आया हुआ है तो ते वर्ग है, ध्यान रखना है। अब ते वर्ग को किसमें चेंज करना है? यहाँ पे ते वर्ग है, ते वर्ग को किसमें चेंज करोगे? दे में चेंज करोगे। तो ये किसमें चेंज हो जाएगा? जे, गे। ते को किसमें चेंज करेंगे? दे में। ते क्यों? क्योंकि ते का तीसरा वर्ण कौन सा है? दे है, तो ये हो गया दे। प्लस के बाद में क्या आया हुआ है? ई आई हुई है, बड़ी ई। तो बड़ी ई को मात्र एक साथ लगाएंगे, जगदीश, और पीछे क्या बचा आपका? से का से। ये बन गया आपका जगदीश। 2 नंबर पर लेते हैं वाक प्लस ईस, ध्यान रखना है। अब के का तीसरा वर्ण कौन सा होता है? गे होता है, तो यहां लिखेंगे वा गे। के का तीसरा वर्ण कौन सा हो गया? गे। आगे बड़ी की मात्रा वागी और से का से, ये बन गया आपका वागीस। और ले लेते हैं अच प्लस अंत, अच प्लस अंत। यहां चे आया हुआ है, जो ते का तीसरा वर्ण कौन सा होता है? आपके जे होता है। कौन सा होता है? जे। तो ये ए जे आधा है, प्लस में कहा आया स्वर के अंदर ए आया हुआ है, तो इस ए को यहाँ के साथ जोड़ो तो ये जे पूरा हो जाएगा। ने का ने और ते का ते, ये बन गया आपके अजंत। और ले लेते हैं सट प्लस आनंद। अब देखना यहाँ पे आया हुआ टे वर्ग आया हुआ है, यहाँ ते वर्ग था, यहाँ के वर्ग था, यहाँ चे वर्ग था और यहाँ टे वर्ग आया हुआ है। तो टे जो टे आया हुआ है
अब टे वर्ग का तीसरा वर्ण कौन सा है आपके? डे है। कौन सा है? डे। तो यहां बन जाएगा से। अब टे का तीसरा वर्ण कौन सा दिया गया है? यहाँ पे डे दिया गया है, तो यहाँ पे उतारेंगे हम डे। अब आगे क्या आया हुआ है? आ आया हुआ है, तो आगे मात्र किसी साथ लगा देंगे, तो बन गया ये डा, सर डा, और पीछे क्या बचा? सिर्फ है नन। तो ये बन गया आपका सडा नन। ये कुछ उदाहरण बताए गए हैं जो सरल है, हार्ड नहीं है। यहाँ जगदीश बनना है, यहाँ वागीश बनना है, यहाँ अजंत बनना है, और यहाँ पे सड्डानंद बनना है। आपको मिला के बनाना यही है। अगर प्रथम द्वितीय तृतीय चतुर्थ में से अगर कोई वर्ण आता है तो उसी वर्ग का आपको क्या कर देना है? तृतीय वर्ण कर देना है। जैसे प्रकार से हमने यहाँ पे दे किया, यहाँ पे गे किया, यहाँ पे जे किया और यहाँ पे डे किया। सरल है, हार्ड नहीं है। आराम से आप समझ सकते हो और कर भी सकते हो, और बोर्ड में इनमें से क्वेश्चन भी कुछ पूछे जाते हैं। अब हम लेते हैं व्यंजन संधि का जो चौथा प्रकार है, वो है अनुनासिक। अनुनासिक संधि। अनुनासिक मतलब जो नाक से बोले जाते हैं, पंचम वर्ग का पंचम वर्ण इस संधि के अंदर आता है, तो इसको लिखते हैं अनुनासिको वा, यानी कि पंचमा वर्ण। पंचमा वर्ण ध्यान रखना है। इसमें कौन सा वर्ण आता है आपके? अनुनासिक का मतलब होता है पंचम वर्ण। तो कुछ देते हैं, इसके नियम है या परिभाषाएं हैं। यदि के, चे, टे, ते, पे के बाद, के, चे, टे, ते, पे के बाद कोई अनुनासिक, कोई अनुनासिक वर्ण आए तो ये अपने ही वर्ग का, अपने ही वर्ग का, यानी कि इनके बाद में अगर कोई अनुनासिक वर्ण आता है तो ये अपने ही वर्ग के बाद जो क्या हो जाएगा आपका? पंचम वर्ण हो जाएगा। पंचम वर्ण हो जाएगा या हो जाता है। यानी करता समझने की कोशिश करते हैं हम इस परिभाषा को। अब अर्थात चे, के, चे, टे, ते, पे का क्रम से, इनका क्रम से, यानी क्रम से। अब इनका ले लेते हैं, यानी के का हड़े, चे का ये हणे, डे का ये हणे, ते का ने, और पे का में हो जाता है। जैसे हम समझने की कोशिश करेंगे, इनके कुछ उदाहरण लेंगे। जगत प्लस नाथ। अब देखना यहाँ पे ये है, ये ते आया हुआ है, ते के बाद में पंचम वर्ण आया हुआ है, ये ते वर्ग है, ते के बाद में आपका पंचम वर्ण आया हुआ है ने, तो ये अपने वर्ग का क्या हो जाएगा? पांचवा वर्ण हो जाएगा। तो ये जे, ये गे बन गया। अब यहाँ ते का क्या हो जाएगा? पंचम वर्ण। तो यहाँ पंचम वर्ण कौन सा आया हुआ है? ने आया हुआ है, तो ये ने, और नाथ का नाथ क्या कर देंगे? पीछे सेम टू सेम लिख देंगे। ये बन गया आपका जगन्नाथ। 2 नंबर पर लेते हैं चिन्ह प्लस में। चिन्ह प्लस में। अब यहाँ पर देखना है कि ते वर्ग जो आया हुआ है, यदि इनके वर्गों के बाद मैंने बताया अगर कोई अनुनासिक वर्ण आ जाए तो ते वर्ग का क्या आया हुआ है? यहाँ पे ने आया हुआ है। अपने वर्ग का ने आया हुआ है तो ये चेंज होगा नहीं। क्यों नहीं होगा? क्योंकि ते वर्ग का क्या आया हुआ है? ने आया हुआ है, और ये ने क्या है? आपका पंचम वर्ण है। तो इसको हम सेम टू सेम यहाँ पे लिख देंगे। ये हो गया आपका चिन्ह में। क्या बन गया? चिन्ह में। ध्यान रखना है, आराम से कर सकते हो। के, चे, टे, ते, पे के बाद अगर अनुनासिक वर्ण आए और ये अपने ही वर्ग का क्या हो जाता है? पंचम वर्ण हो जाता है। अर्थात के, चे, टे, ते, पे का क्या हो जाता है? हणे, 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 ने और में। यानी कि जगत प्लस नाथ और चिन्ह प्लस में बराबर चिन्ह में है। आराम से कर सकते हो। ये है आपकी
अनुनासिक संधि, इसमें आता है आपका पंचमा वर्ण। जैसे तो संधि बताई थी उसमें आता है आपका तृतीय वर्ण। अब लेते हैं व्यंजन संधि का जो 5 प्रकार है वो है आपके चेतव्य संधि 5 नंबर पर। चेतव्य संधि खरीचे, ध्यान रखना है यदि पद के अंत में वर्ग का, यदि पद के अंत में वर्ग का प्रथम, द्वितीय, तृतीय या चतुर्थ वर्णों में से, यदि पद के अंत में वर्ग का प्रथम, द्वितीय, तृतीय या चतुर्थ वर्णों में से कोई वर्ण आए तो यह अपने ही वर्ग का प्रथम वर्ण हो जाता है। जैसे देखते हैं, कुछ उदाहरण लेते हैं इनके। सबसे पहले, यदि पद के अंत में वर्ग का प्रथम, द्वितीय, तृतीय, चतुर्थ वर्णों में से अगर कोई वर्ण आए तो ये अपने वर्ग का प्रथम वर्ण हो जाता है। जैसे लेते हैं सद प्लस कार। अब यहाँ पर देखना है दे आया हुआ है तो ये प्रथम, द्वितीय, चतुर्थ में से कोई वर्ण है तो ये अपने ही वर्ग का क्या हो जाएगा, प्रथम वर्ण हो जाएगा। दे किस वर्ग का है, आपके ते वर्ग का है। किस वर्ग का है, ते, थे, दे, तीसरा वर्ण आया हुआ है। किस वर्ग का आया हुआ है, ते वर्ग का आया हुआ है। तो यहाँ लिखेंगे से। अब ते का वर्ग जो, दे का जो ते वर्ग है उसमें क्या कर देंगे हम, दे के स्थान पर किसका प्रयोग करेंगे, प्रथम वर्ग का। वर्ग का प्रथम जो वर्ण होता है उसको हम इसके स्थान पर लिखेंगे तो ये बन गए सत्य, और जाके बचा वो है आपका कार, ये बन गया सत्कार। 2 नंबर पर लेते हैं उद प्लस पन, ले लेते हैं उद प्लस पन। तो इस प्रकार से ते बनाया, यहाँ पर भी हम क्या बनाएंगे, ते बनाएगा। तो ये बन गया आपका उत्पन्न। क्या बना, उत्पन्न। और ले लेते हैं इसका 4 नंबर पे, 3 नंबर पे के कु बे प्लस प्रांते, के कुब प्लस प्रांते। तो यहाँ देखना है बे आया हुआ है तो बे किसका वर्ग का है, पे वर्ग का है कि नहीं है। तो पे वर्ग का बे है तो यहाँ क्या लिखेंगे हम, के कु, और पे किसका है, पे वर्ग का है। तो बे पे वर्ग के स्थान में किसका प्रयोग करेंगे, यहाँ दे था तो हम ते का गया, अब यहाँ बे है तो हम किसका करेंगे, पे का करेंगे। और पीछे क्या बचा, सिर्फ प्रांते। तो ये बन गया कुकु प्रांते। ये है आपकी चेतव्य संधि। सरल है, हार्ड नहीं है, आराम से आप कर सकते हो। सत्कार है, उत्पन्न है और कुकु प्रांते है। 3-4 उदाहरण दिए गए हैं, कोई हार्ड नहीं है। ध्यान ये रखना, इसमें आपका आता है प्रथम वर्ण, जसोत्तम के अंदर आता है आपका तृतीय वर्ण, अनुनासिक के अंदर आता है आपका पंचम वर्ण। सरल है, हार्ड नहीं है। धन्यवाद।